जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है दावनी बंजारे। आप जम्मू झन देखा था बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली। और वैसे में हमारे कैसे घर में मौजूद हन जे हा व्यक्ति है जो है कोनो पहचान के मोहताज नहीं है, साथ ही ओमन हा का हरे ये ला घलो बताऊँ, लेकिन एक तस्वीर दिखाऊँ अपन देखो कि घरे में घलो जो है पेड़ पौधा आप मला नजर आत होही। काबर कि हमन हा ऐसे व्यक्ति से आप मला मिलायल जात हन जेमन हा जो है न केवल जो है पर्यावरण जो है प्रेमी है, साथ ही ओमन जो है यहाँ पर जो पशु चिकित्सालय में जो है काम करते और पशु प्रेमी घलो हरे। ओकर मन के खुद के एक बड़े क्लिनिक है जेमा ओमन हा फ्री में इलाज करते। जेकर वजह आज हमन हा मुलाकात कराबो पदम जी से, सीधा ओकर मन के करा चलतन बात करथन। जय जोहार सर। जय जोहार सर। अगर हमन आप मन के बात करथन तो आप मन हा न केवल पर्यावरण प्रेमी हरो, जीव प्रेमी घलो हरो, जेला आप मन फोकट में घलो इलाज करथो। कैसे शुरुआत करी से कर? शुरुआत तो अब ऐसे है कि प्रैक्टिस से चालू हुई से जब मैं वेटनरी डॉक्टर की डिग्री ले ले हूँ, अपन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले हूँ, ओखर बाद मैं एक एनजीओ में काम करे कुछ दिन, ओखर बाद अपन प्राइवेट प्रैक्टिस करे हूँ। तो अब समझ में इसकी हमार जन ज़रूरत है, जितना पेट ला है उतना रोड में जन जानवर है देखा कोई पुछैया नहीं है, या पुछैया है तो घर पर खर्च करने वाले तैयार नहीं है। तो दिमाग में इसकी हम एक इलाज मुफ्त में कर सका था, तो वहाँ से वो चालू हुई इस काम। तो हम जन पालते ते घर से पैसा लेते हैं, पर जेखर कोई नहीं है जन ला कबू कोनो उठा के ले आते रोड साइड ले आते, तो अपन तरफ से प्रयास करथन कि ओखर बर पैसा दे के ज़रूरत ना पड़े, जन ले के आए है तो ओखर से ये दो चीज़ हुई। एक तो लोगन में जागरूकता बढ़ी, और जो दूसरा चीज़ है कि जब पैसा नहीं लगते तो लोगन ला ये रही कि भाई चलो पैसा नहीं लगे तो इलाज तो हो जाए। और हमारा पूरा प्रयास रहते ईमानदारी से हम प्रयास करते हैं कि हम जितना बेहतर कर सकन वो हम करे प्रयास करते हैं। रायपुर शहर में और साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहर में घलो ये चर्चा रही है कि कोनो डॉग ला या कोनो जो है कोनो भी जानवर ला जो है चोट आए है या कुछ भी आए है, और अगर वो सड़क के स्ट्रीट डॉग या कुछ हरे तो उन्हें आप पदम जी के पास ले जाओ, फोकट में इलाज करी। ये चर्चा पूरा फैल चुके हैं, लोगन मन आते कोई एकदम विशेषज्ञ तौर पर आप मला पूछते का कारण है, कैसे विश्वास का आप मन जीत पाए हैं? मोला 2005 से मैं रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 2005 से लेकर 2026 तक तो मोर कोशिश यही रही थे कि भरसक प्रयास भी मोर रहे थे कि जिन जानवर आते वो रोड साइड के है, या कई बार ऐसा रही थे कि जिन पाल लेते और खर्च करे की स्थिति में नहीं रहे, तो ओला हम पूरा प्रयास करथन कि मुफ्त में इलाज अपन तरफ से जो मदद कर सकन करथन। तो ऐसा बात ला फैले में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये तो मुँह के मुँह मतलब बाखा से बाखा पहले फैले वाले बात है। तो लोगन ला इस तरह से पता चले है, तो दूसरा जगह छत्तीसगढ़ के आखिर काबर होई सब ये का मानते हो कारण आप मन विश्वास के आप मन के ऊपर? नहीं, अब विश्वास तो ऐसे है कि ये काम से जब हम काम करते ना ओखर रिजल्ट आते तो विश्वास आते। तो मोला ऐसे लगते है कि हम अपन काम ला बहुत ईमानदारी से करथन, और जेकर वजह से लोगन के बीच में ये मैसेज जाते कि भाई आप जाऊँ मोर क्लिनिक में जाऊँ, तो वहाँ मैं या मोर साथ जिन भी काम करते उमन पूरा अपन तरफ से बेहतर प्रयास करे की कोशिश करी। तो ये लोगन के विश्वास है हमारे काम के लिए, वो मोर बरनो है, सिर्फ मैं अकेला काम करने वाला ना हूँ, मोर साथ बहुत जन काम करते, वो डॉक्टर मन काम करते, तो ये वो सबके प्रति विश्वास है, सिर्फ पदम जैन के प्रति विश्वास न है। सर, अगर हम आप मन के बात करते हैं तो आखिर कौन से वो बच्चर इस कौन से उम्र रही आप मन के जब लगे इसके आप मतलब जानवर मन बर जो है काम करना चाहिए और यही क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहिए, कैसे हो रही से? मैं ईमानदारी से कहूँ तो वेटनरी डॉक्टर बने के कोई प्राइमरी एम नहीं रही से मोर पिताजी गांव में डॉक्टर रही से और बहुत नाम रही से। आज भी हमला हमारे पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, हमला डॉक्टर रानी दान जैन मोर पिताजी के नाम आज भी हमारे गांव में तीर्थकार में सब हमला हमारे पिताजी के नाम से जानते। और ये बात की हमला गर्व भी है कि आज हमला आज भी हमारे पिताजी के नाम से जानते, काबर कि वो जन सेवक काम करी से ओखर वजह से ओखर एक नाम है, और आज ओखर वजह से हमारा नाम है। और कहीं ना कहीं जिन मोर पिताजी के जिन सेवा कार्य रही से तेन मोर अंदर रही मोर भाई महीनी मन गीत, तो मन तो ये रही से कि आदमी डॉक्टर बनते हो, कापर कि पिताजी संग काम करे एक मौका भी मिली जब बचपन रहे हो, तो बहुत संग में काम करो मैं, तो आदमी डॉक्टर बनना रही से, पर किस्मत ला शायद कुछ हो मंजूर रही से। तो जब मैं PMT हमारे समय में होत रही दे हो तो कुछ नंबर बार मोर छूट गए, तब मोला लगी कि नहीं मोला वेटनरी में जाना चाहिए। और वही दिन अपन आप से मैं ये प्रॉमिस भी करें कि जब मैं ये जिन फील्ड में जाता हूँ वहाँ हमेशा मूल बेहतर करना है और बेहतर करे के प्रयास हमेशा तत्पर रहना है। तो मैं वही सोच
उसके साथ मैं दुर्ग वेटनरी कॉलेज में जिन अंजोरा में वहाँ एडमिशन ले। सर विफलता जब मिलते लोगन मन निराश होते, आप मन विफलता जब मिलिस तो नया रास्ता चुने जेमा गोल्ड मेडल घलो ला लियो, तो ये का कारण इसकी दृष्टि जो चाहत रहे वही मैं करे? हमेशा मोर ऐसे मानना है कि आदमी ला सकारात्मक रहना चाहिए, सोच में अपन सकारात्मकता यदि रखूँ तो कोनो ऐसे फील्ड नहीं है जहाँ आप बेहतर नहीं कर सको। तो वही सकारात्मक सोच के कि मोला सबसे अच्छा करना है, बेहतर करने का प्रयास करना है, वही सोच के साथ मैं वेटनरी में आया और मोर बड़े मन के आशीर्वाद भगवान की कृपा से मैं जिन भी आज मैं करत हूँ तो उखर मन के बहुत योगदान है। विभिन्न तरह के छोटे से गांव से पढ़ाई करके शहर से निकलना, शहर तक आना, ओकर तो विदेश तक की यात्रा तय करना, ये शुरुआत का लगे रही कि कितना कठिन होही, कैसे सफलता हासिल हुई? नहीं, अब मैं तो पैदा तो रायपुर में हुए, यहाँ नर्सिंग होम में मोर पैदाइश हुई। मोर मैं अपन माँ बाप के 9 माई बहन तुम सबसे छोटे हो मैं। हाँ, पर मोर स्कूलिंग जिन है, जिन मैं कक्षा 8वीं तक के पढ़ाई मोर जिन गांव बीजा है, अब पहली दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रही सब बेमेतरम हो गए, वहाँ पढ़े हो। 9वीं 12वीं तक के मोर पढ़ाई बेमेतरम हुई और ओखर बाद मैं फिर तैयारी करे बर वापस रायपुर आए, सिलेक्शन हुई, दुर्ग में पढ़े, ओखर बाद फिर पंतनगर में पढ़े। तो बात गांव के छोटे बड़े हुए कि नहीं है, माहौल के है। मोर घर में पढ़े लिखे बहुत अच्छा माहौल रही से, पिताजी डॉक्टर रही से, तो वो माहौल हमेशा हमन ला प्रेरित करे पढ़े बर। तो वोखर माहौल के फ़र्क पड़ी से तो आज हमन सब भाई बहन पढ़े लिखे हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो बाकी मन भी ग्रेजुएट है और अपन अपन जगह में अच्छा काम करत है। 2005 में जब अपन हाँ शुरू करे हो ये काम ला, तो ओकर साथ ही आप मन हाँ पेड़ मन बर घलो काम करे बर शुरू करे हो, पर्यावरण प्रेमी के तौर पर इतना सारा पेड़ लगाए रहे हो। शुरुआत आखिर कैसे मन में ख्याल आई इसकी पेड़ लेके घलो काम करना है पर्यावरण के तौर पे? पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। हमन जब 2005 में अपन क्लिनिक चालू करें तो 2005 में हमन ना अपन क्लिनिक के प्रमोशन पर एक कैंप चालू करें एंटी रेबीज़, जिसमें 40 जन लोग आई। तो जब हम दूसरा साल वो एंटी रेबीज़ कैंप ला चालू करें तो मैंने एक चीज़ जोड़ें कि जेन भी रेबीज़ लगवाए बराही बोला हम एक छोटा पौधा देबो। तो वो पौधा देख शुरुआत से पर्यावरण के जिन सोच हमार डेवलप करें। ओखर बाद जब हमन पौधा दें तो वो टाइम उतना काम रहीस नहीं है, तो हम कई बार लोगों के घर चल दन कि आप पेड़ लगाए ओखर कैसे देख रेख करत हो। तो एक बार इसने मैं एक जन के घर गए हूँ तो वो मूल सवाल पूछिस कि मैं तो लगाया हूँ, ठीक है, तो देखे बर भी आया, ठीक है, पर मूल ये बताता खुद कद का पेड़ लगाया। तो वो मोर जिंदगी के मोल लगते कि एक टर्निंग पॉइंट रही से। वो समय मोल जवाब दे इतनी बनी से ऐसे लगी कि मोल काठी तक खून नहीं निकली और मैं एकदम सन्न रह गया कि ओखर बात बिल्कुल सही रही से। तो वो दिन फिर एक प्रण ले अपन आप से कि आज के बाद लोगों ला प्रेरित करना एक अलग बात है, साथ के साथ मैं खुद भी पेड़ लगाऊं। तो वो समय और आज के है, तो अब तो मैं गिनती भी नहीं बता सकूं, गिने बार छोड़ दे हूँ मैं। और पिछले बार तो हम बालोद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2.5 लाख पेड़ एक साथ लगाए रहे हैं। और अब पूरा रायपुर शहर के कोनो तालाब मोहल्ला नहीं छोड़े हैं, अपन गांव में भी हर साल मैं पेड़ लगाता हूँ। अभी जो मेरे मौजूद हो, मेरे डॉक्टर के तौर पे जो है तमाम चीज़ अपन देखा तो है ना, कैसे ये इलाज होते, का कुछ सुविधा जो है कैसे उपलब्ध कराए जाते पूर्वन बरे? ये सब अलग अलग टाइप के पेशेंट है। जैसे ये पेशेंट हार्ट के पेशेंट है, पर एक यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं तो एक सर्जरी हो है और अभी रिकवरी पीरियड में है। ये जो दूसरा जिन टेबल में डॉग है ओखर अभी आज सर्जरी है, ओखर बच्चादानी निकालना है फैमिली प्लानिंग के लिए। और अलग अलग टाइप के पेशेंट रहे थे। एक पेशेंट आऊ है, ओखर आज इंटेस्टाइन के सर्जरी है, ओमें ओखर इंटेस्टाइन में काफ़ी फॉरेन बॉडी है, एकर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी हम करबो और ओला ठीक करे के प्रयास करबो। कई बार देखे जाते हैं कि हमन इंसान ला तो समझ पाथन, लेकिन इंसान ला घलो समझे में एक तरह से असफल रह जाता है ना आपस में ही लोग मन ला, लेकिन आप मन जानवर के भाखा ला समझते नहीं, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। और हमला में जिन लक्षण है और जिन साथ में लेके आते ओखर से जिन सवाल जवाब करथन ओखर से फिर हमला अंदाज़ा लगाए पड़ते। और ओखर बाद जब आधुनिक सुविधा भी अब हम बढ़ा ले हैं तो सब कुछ से कंक्लूड करके प्रयास करथन कि एक नतीजा में पहुँचन और ओखर मुताबिक हम इलाज करन। जैसे आप देखो अभी है, हम जैसे ये पेशेंट बिलासपुर से आए, जांजगीर चांपा से, एला पीलिया हवा है, तो अब एखर अभी जांच में ही है और कोशिश करथन कि ओखर कारण जान पाच और इलाज कर पान। तो अब ये हार्ट पेशेंट है, वो पीलिया है, एखर ऑपरेशन है। तो सब अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं और समझल पड़ते, कभी देख के समझ में आ जाते, कई बार जांच से समझ में आते, कई बार और आगे जांच कर पड़ते, दूसरा जगह जांच पर भेजल पड़ते कई बार।
तो प्रयास यही रहते कि हम जितना ज़्यादा डायग्नोस कर पान और इलाज कर पान, तो और जितना ज़्यादा ओकर तकलीफ हम दूर करे के प्रयास कर सकें। कई बार देखे जाते सर कि खुद के खर्चा से, खुद के पैसा से जो है कितना ही काची लग खरीदो ऐसे हो जाते। आप मन जब मन में ख्यालात हो कोनो बड़ी बीमारी देखा तो जेकर इलाज यहाँ संभव नहीं है तो कैसे मशीन के खरीदे के विचार करता हूँ, कैसे करता हूँ पूरा? मैं ये मशीन से कोई कमाई करने वाले बात नहीं है, काबर कि ये कई मशीन ऐसे है जेकर इस्तेमाल एकदम लिमिटेड है, पर वो खरीद लेन पैसा लग गए। तो हमार जन उद्देश्य है वो उद्देश्य में सेवा ज़्यादा बड़ी चीज़ है, पैसा बहुत सेकेंडरी है। और भगवान की कृपा से मोरा जन सोच है कि दाल रोटी जन है वही खाना है, हीरा मोती कोनो नहीं खावे, तो दाल रोटी भगवान की कृपा से मिला थे। तो ओखर बाद सिर्फ सेवा जन हमला अपन पिताजी सीखें, अपन माँ सीखें, अपन भाई बहनी सीखें, तो सेवा हमारे पर ज़्यादा सर्वोपरि है बजाय कर कि पैसा के। सेवा ला जब सम्मान मिलते तब वो पल बहुत खास होते। आप मन के जीवन में ऐसे कब जो खास पल आए जब पहली बार कोनो सम्मान पर आप मन बुलाए रही हो, कैसे रीस होती? नहीं, बिल्कुल सम्मान वो चीज़ है जन आदमी ला ऊपर लेके जाते, ओकर सोच ला और ऊपर लेके जाते, और सम्मान आपला जिम्मेदार भी बनाते। मतलब सम्मान वही चीज़ है कि एक पेड़ है जिसमें कोई फल लगे और फल की वजह से वो पेड़ झुका थे, तो आपके ज़िंदगी में वो सम्मान वही फल के तरह एक पेड़ में जिन आपला झुकाते भी और ज़्यादा हम्बल बनाते, आपला ग्राउंड टू अर्थ बनाते, आपला बेहतर करे के लिए प्रेरित करते। सर 2005 में आप मन जो है फ्री वैक्सीनेशन कैंप जो शुरू कर रहे हो, मैं एक दिन में ही 40 जो है आप मन लगा रहे हो वैक्सीनेशन, ओकर बाद ये आंकड़ा बढ़ते 1100, 1200, 1300 इसे टाइप के है ना, तो का लगे इसे कैसे कर जो है लोगन मन में प्रभाव पड़ी, का कुछ खास हो इसे कर शुरुआत से? सेवा हमारे शुरू से उद्देश्य रही से, और रेबीज़ वैक्सीन से हमला समझ में इसकी जन ज़्यादातर लोग हैं वो जानवर ला लेके आते जन या तो रोड साइड है या पाल ले है, पर रेबीज़ वैक्सीन भी लगाए बर वो कभू नहीं जाए। पर हम जब देखें दूसरा साल करें तो वो मन दोबारा आई और लोग नया बढ़ गए, और ज़्यादातर जनसंख्या है ये तो स्टे जन रही से तेखर रही से या ओखर मन के रही से जन सिर्फ वही वैक्सीन लगवा बर आए, तो फिर बोला हम सेवा के उद्देश्य से, और आज भी ओखर हम पूरा प्रचार प्रसार करथन। और आज भगवान की दया से एक दिन में वो पूरा मुझे लगते देश भर में रिकॉर्ड है कि हम जितना वैक्सीन एक दिन में एंटी रेबीज़ के लगाथन वो आज भी भारत में और कहूँ नहीं लगे। और वो दिन 15 अगस्त रही थे, हमारा आज़ादी के दिन है, तो वो एक सेलिब्रेट करे के एक तरीका हो गए। कई बार होते कि लोगन मन हा कुकुर ला पालते, कई जानवर मन ला पालते, लेकिन डराते घलो कि मन की बीमारी हमर में नहीं आए, तो ऐसे में का कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते जिससे लोगन मन में इफेक्ट हो सकते हैं, का सावधानी बरतना चाहिए? बिल्कुल, बीमारी तो आदमी से आदमी भी हो सकता है, जानवर से आदमी हो सकता है। तो बीमारी से डर के आप ये चीज़ ला जन मोहब्बत है, जन आपला कोई जानवर जन मोहब्बत देते वो निस्वार्थ रहते। आदमी तो फिर भी एक बार यदि आपसे प्यार करते तो ओखर पीछे ओखर स्वार्थ हो सकते, फिर जन जानवर से जन मोहब्बत है वो एकदम निस्वार्थ। तो वो चीज़ के लिए आप डर के ओला प्यार करना छोड़ दो या ओला पालना छोड़ दो, ये तो मैं कहीं से सही नहीं समझा। और छोटे मोटे सावधानी रखे से बीमारी मन से बचे जा सकते हैं। जिन हमला जानवर से आदमी में आते उनमें ये है कि थोड़ा सा हाइजीन के प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आप यदि रखे ओखर रेबीज़ के वैक्सीन आपला बराबर लगाना है, ओखर जिन बीमारी होते तेखर वैक्सीन आपला लगवाना है। ये सब छोटे छोटे चीज़ के ध्यान रखे से अतेक साल तो मोला हो गए काम करत, मैं आज तक जानवर की वजह से मोला खुद ला कोई बीमारी नहीं हो। जिन रोज़ के 40-50 ला देखत हूँ, छुअत हूँ, कभी नंगे हाथ से छुआ तो कभी ग्लव्स पहन के छुअत हूँ, तो मोला नहीं लगे कि मोला कोई तकलीफ आज तक होए। तो कोनो लभी हाँ इक्का दुक्का एग्जाम्पल तो पूरा दुनिया में मिल सकते है, अपवाद तो हर जगह हो सकते है, पर वो अपवाद की वजह से पालना छोड़ देना या ये ओला दूर कर देना अपन से मैं बिल्कुल सही नहीं समझा। ये इंसान मन के डॉक्टर मन जब कोनो बच्चा के डिलीवरी कराते हैं तो काफ़ी खुशी रहते है ना, और वही खुशी आप मन के चेहरा में देखे बर मिलते जब आप मन है यहाँ जो आते कुत्ता मन है कुतिया मन हो मन के जब डिलीवरी कराता होता, जब लड़का मन निकालता हो हाथ में मन है, तब कैसे खुशी आप मन की रीस पहली बार जब कराए तो कैसे रीस पल आप मन के लिए? मतलब बात सिर्फ बच्चा पैदा करे से बात खुशी की नहीं है। जब कोई ऐसे जानवर जिन हमला लगा थे कि खैर बचना मुश्किल है और हमारे प्रयास हमारे सबके प्रयास से ओकर इलाज हो जाते बच जाते, तो वो खुशी मोर ख्याल से ये दुनिया में कोई भी बता नहीं सके। वो एक ऐसे क्षण एक ऐसे खुशी रही थे जिन हमारे साथ बहुत लंबा समय तक चलते और हमला लगातार प्रेरित करते। तो वो तो हमारे बार प्रेरणा काम करते
और वो मोला नहीं लगे कि ये खुशी ला कोई भी डेफिनेशन में हम बांध सको, वो चीज ला सिर्फ अनुभव करे जा सकते। अपन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है बाहर घलो जाता, विदेश में घलो जाता, का कुछ वहाँ के टेक्नोलॉजी और यहाँ के टेक्नोलॉजी में आप मन अंतर देखा तो का कुछ और होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, निश्चित तौर पे वहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में अंतर है जी। पर जब हम बाहर जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से रूबरू होता है और वो टेक्नोलॉजी हम अडाप्ट करे कोशिश करते हैं जो हमारे लिए संभव है। हर चीज़ ला अडॉप्ट करना संभव नहीं है, काबर कई बार फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बहुत बड़े चीज़ हो जाते, तो जिन हमर परमिशन जिन हमर बजट और परमिट करते वो हम बिल्कुल अब अडॉप्ट करत हन और अडॉप्ट करके हमार जानवर मन ला हम बेहतर सेवा दे कोशिश करत हन। हाँ, अब पहली एक बहुत बड़े गैप रही से कि दूसरा देश में और भारत में जिन इलाज में और डायग्नोसिस में वो गैप अब धीरे धीरे कम होते और मैं नहीं भारत भर में बहुत जन डॉक्टर है तीन मन ट्रेनिंग बर दूसरा देश जाते, अच्छा ट्रेनिंग करके आते, वो अच्छा काम करते हैं। तो रायपुर में मैं अकेला नहीं हूँ और कई जने जन इडार उडार जाते सीख के आते और छत्तीसगढ़ में भी वो डॉक्टर बने थे सीखते जाते। तो अब हम दूसरा देश के लोगन हैं, अब हमारे यहाँ आते ओखर मतलब है कि अब हमन आगे की तरफ जाते हैं और लोगन हमार तरफ देखा थे सीखे बर। तो ये एक और नया चीज हमारे साथ होते, तो अब गैप कम होते कि भारत एक समय रही से जब बहुत पीछे रही से, पर अब लोगन अब आगे आते और अब हम दूसरा देश के लोगन ला बुला के ट्रेनिंग देते हैं। एक खास बात रही सर, अपन हाँ जब काम करता तो सरकारी जो क्लिनिक होते वहाँ घलो सेवा देता अपन हाँ। अब एक समस्या बहुत ज़्यादा रही थे पूरा रायपुर में घलो पूरा छत्तीसगढ़ में कि डॉग बाइट के केस बहुत आते, डॉग बाइट के आप मन का समस्या देखता हो अभी और कैसे व्यवस्था वहाँ पे रही थे? डॉग बाइट की समस्या निश्चित तौर पे तकलीफ वाले है, काबर की कई बार उनमें बहुत बड़े बड़े दुर्घटना हो जाते और स्पेशली जिन छोटा बच्चा मन है ओखर मन संग ज़्यादा बड़े दुर्घटना होते हैं। और रायपुर में भी और देश भर में भी कई बार सुने में आते कि कोई छोटे बच्चे के डेथ हो गए, तो वो चिंतनीय विषय है। पर मैं फिर बोलूँ कि इनमें जितना जिम्मेदारी वो जानवर के है ओखर से कहीं ज़्यादा बड़े जिम्मेदारी हमार मन के है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई खामी है जेखर वजह से वो डॉग बाइट के केसेस बढ़ा थे। नहीं तो पहली गांव मन में, जब मैं तो गांव से पढ़े हों, तो पहली हमारे घर में जब खाना बने बर चालू है तब पहली रोटी गाय के और दूसरा रोटी कुकुर बर निकला। तो जब वो रही से तो मैं कभी नहीं सुने, हम तो अपन गांव में जिन रोड में कुकुर मन रहा है बिलई मन रहा है ओखर मन संग खेले हैं कूदे हैं बड़े हुए हैं, तब हम लोग कबू ऐसी समस्या नहीं है इसकी हम लोग कुकुर काट दी। एक बार मोला काटे रही से पर वो भी मोरे गलती से होकर पूछी में पैर धर दे रहे मैं, तो मोला लगते कि इमें हमर हरकत ज़्यादा बड़े जिम्मेदार है बजाय कि जानवर के। पशु क्रूरता के मामला घलो बहुत बढ़ा था वे, मतलब कोनो भी शहर में आते तो इसे में का है लोगन मन के मानसिकता कहाँ जात आप मन के का मानना है? बिल्कुल पशु क्रूरता बढ़ा थे और ये हमार मानसिकता के ही देन है और वही शायद वही वो मानसिकता है जिन वो जानवर क्रूर बनाते हैं। काबर की जब हम एक दूसरा के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जानवर मन में हमार कैरेक्टर जात है। जिन क्रूरता वाले कैरेक्टर है वो हो सकते है जानवर अडॉप्ट करत हो और ओखर वजह से डॉग बाइट के केसेस बढ़त हो। काबर की जिन खान पान है वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करत है उखर मन के स्वभाव में। तो मोर ऐसे मानना है कि पशु क्रूरता में कमी आना चाहिए, ओखर बार हम लोग एक मानव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यदि वो चीज़ हम करबो तो निश्चित तौर पे जिन डॉग बाइट के केसेस है वो भी कम हुई। काबर की आप कबू देखूँ मैं सुनता हूँ भी कि कोनो गाड़ी के पीछे डॉग भाग जाते हैं, तो कभी ना कभी मोला ऐसे लगते है कि ओखर साथ वाले साथ कभी वो गाड़ी से दुर्घटना हुई और ओखर दिमाग में वो इम्प्रेशन बन गए कि एक गाड़ी से मोर कोई भाई बहन जिन साथ मेरी से ओखर कुछ हो गए और लग गए, वो दिमाग में इतना जिंदगी ओखर चलते रहते तो हमेशा पीछे करी कोनो बाइक वाले के पीछे भागे। तो ये सब वो चीज़ है जिनमें अध्ययन की भी ज़रूरत है। पर अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा ये विषय पे संज्ञान ली से और कुछ गाइडलाइंस भी दी से और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में भी तेजी आई से सरकार भी इनमें भी बहुत प्रयास करत है। तो मुझे लगते कि सकारात्मक दिशा में प्रयास चला थे। तो पशु क्रूरता के लिए बहुत सारे नियम कायदा भी अब आ गए
तो निश्चित तौर पे वो में कमी आना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के आप मन जिक्र करें, सुप्रीम कोर्ट में भी एक कुछ दिन पहले एक चर्चा काफ़ी तेज रही थे कि कुकुर मल्ला जो है गली गली से हटाया जाए। ये आदेश जब आरिस था सुप्रीम कोर्ट ला अपन पैर पीछे करे लगे रही से, और एमा एक ठन पोस्टर घलो वायरल होत रही से कि कुकुर मल्ला जो अपन केस ला सुप्रीम कोर्ट में जीत के आ गए। ये कैसे आप मन ला देखत रहो कि जो फैसला रिसोला वो जब वापस हुई ला मोला इससे लगते कि वो खर थोड़ा इंटरप्रिटेशन गलत हो गए, या कई बार मोला इसे लगते कि जिन सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते ओला जी गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे जाते, तो हो सकता है कुछ वो फैसला आगे सोही, पर मोला नहीं लगे कि उनमें कोई गलत सोच रही सोही। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की ही ये गाइडलाइन है कि जानवर मन ला रीलोकेट नहीं करना है, मतलब उखर जिन जगह है ओला दूसरा जगह शिफ्ट नहीं करना है। वो पर कुछ हुई पर भगवान की कृपा ही से नहीं तो वो वापस हुई, और सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है इसके एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, उनके खाने के लिए जो व्यवस्था बनाना है वो सबके व्यवस्था करना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही अभी वो गाइडलाइन से काम चला थे, और उनमें भी सकारात्मकता मोला दिखत है कि मान लो खाना के एक जगह बना दे जाए तो ज़्यादा इधर उधार नहीं हुई, इधर किंजरी नहीं हुई। प्लस एनिमल बर्थ एंड कंट्रोल प्रोग्राम की तो ज़रूरत है, काबर की पॉपुलेशन उखरो बढ़ा थे, तो उनमें कमी लाना भी जरूरी है। तो उखर पर भी सुप्रीम कोर्ट ही गाइडलाइन दे है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो गाइडलाइन से फ़ायदा हो ही। सर, परिवार के सहयोग मिलना जो है कोनो भी काम ला करा हो तब फिर बहुत ज़रूरी माने जाते, सफलता वही हासिल करते के थे। आप मन के जीवन में आप मन के परिवार के कैसे सहयोग करी से? मोर ये जिंदगी में और जन मैं आज काम करत हूँ उनमें मोर पूरा परिवार के साथ है, सहयोग है जी। मैं तो जिन सेवा के जिन मोर गुण है मोर जिन मोर में हावे वो मोर पिताजी से, माँ से और मोर भाई बहने से, और भगवान की कृपा की जखर से मोर शादी हुई तेनो सेवा भावी परिवार से आए है, और ओला कभी कोई मोर काम से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही मोला कभी रोकिस कि ये काम नहीं करना है, देर होए रात होए। मैं तो 24 घंटा काम करने ला आदमी हो, पर कभू मैं शिकायत के भाव नहीं देखे। ओकर के द्वारा शिकायत कब हो इसलिए कि भैया तो छोड़े के चल देते हो जब देखो तब ऑपरेशन नहीं मतलब एमे मोर भगवान के कृपा है मोर ऊपर कि मोला वैसन साथी मिली इसकी, और कभी मोर से ये कभी शिकायत नहीं करी इसकी आप पूरे समय यही काम करते हो, ऐसा शिकायत मोला भगवान की दया से सुने नहीं मिले है आज तक। और परिवार तो बहुत जरूरी है, यदि परिवार के साथ हो आपके लिए तो आपके लिए हर रास्ता आसान है। और मैं मोर बिल्कुल मैं कहूँ कि मोर से जुड़े मोर परिवार दोस्त मोर जितना तीर्थकार के लोग हैं मोला हमेशा सहयोग करे है, और मोर काम में मोला 2 कदम आगे बढ़ाए के ही प्रयास करे है। और आज मैं जैन भी कर पाता हूँ उनमें पूरा के पूरा मोर परिवार, मोर पत्नी, मोर दोस्त, मोर से जुड़े हुए हर व्यक्ति के है, और मैं उखर सबके शुक्रगुजार हूँ। सर, ये जो हमन के कार्यक्रम रही से बुलेट होली, वो कार्यक्रम के उद्देश्य यही है कि हमन हा जो विधा ले जो लोगन मन जुड़े है वो विधा के बारे में बतान, और एक खास बात ओकर मन से जानन कि आखिर ओमन का कुछ मैसेज देना चाहिए। मोर जिंदगी के एक सूत्र वाक्य है, और वो है सकारात्मक, जिन हम पॉजिटिविटी कहते हैं। मैं कभी भी जब मैं ककरोज बात करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है तो सोच में सकारात्मकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। उखर अलावा कोई भी चीज़ मायने नहीं रखे, हार्ड वर्क है, पर यदि आप हार्ड वर्क के साथ सकारात्मक जोड़ देते हो तो वो हार्ड वर्क कई गुना फायदेमंद हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पॉजिटिविटी या जिन सकारात्मक सोच है वही आप ला आगे लेके जाते। तो जैसे कि आप मन खुद भी सुनत रहे हो पदम जैन जी ला, जे मन बताई नहीं कि आखिर ओकर के जिंदगी में एक ठन ताना होकर के जिंदगी में मला पशु जो है एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में घलो बढ़ाई से, ओकर साथ ही जो है पर्यावरण प्रेमी घलो मला बनाई से। तवैया बेरा में महू हा आप मन के बीच में एक नवा कलाकार या नया हस्ती ला लेके आहूँ, जेकर में से हम जानबो कि आखिर ओमन का कुछ करत है अपन क्षेत्र में। सर, इतना बेरा आप मन हा दे हो, एक लिए घलो आप मन के आभार। नहीं, थैंक यू। मतलब मैं अच्छा प्रयास कहूँ, मैं तो बहुत छोटे स्तर के कार्य करता हूँ, काम करता हूँ, पर यदि एक शो के माध्यम से आप ऐसा लोगन मन ला ऊपर लेके आते हो तो निश्चित तौर पे जिन दूसरा मन है वो मन ला प्रेरणा मिली बेहतर करे के, तो ये एक सकारात्मक सोच के ही परिणाम है। तो मैं अपन तरफ से अभी आप ला धन्यवाद दूँ कि मोर पास आए और मोर से जिंदगी से जुड़े सवाल जवाब करे। धन्यवाद। तो भैया बेरा में महू हा आप मन के बीच में हो, तब तक बर देखे बर झन भुलाहू बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली।
कैमरा मैन राहुल के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज़ रायपुर।